आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 2024 के क्वेश्चन नंबर 44 से अपन चालू करते हैं आज। 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन शुभारंभ नहीं किया गया? तो एसटीडीसी वेबसाइट 2.0 इसका किया गया है। स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2025 का भी किया गया है। राजस्थान डीजी स्टेट्स रिपोर्ट 2025 का भी किया गया है। लेकिन वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0 इसका नहीं किया गया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार में एमओयू हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 में आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है? तो संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की जो आरक्षित दर है वो 110% है। नेक्स्ट, शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के लिए निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में राजस्थान के अभिजीत गुप्ता इंटरनेशनल मास्टर बने। ये कथन गलत है। कथन बी जो है वह है, जून 2025 में उड़ीसा के खोर्धा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 7 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता। ये दोनों ही कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया है। राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है, तो राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान में किसका चयन किया गया? तो ये सैम्बो चैंपियनशिप है और इसके अंदर किसका चयन हुआ है? तरुणपाल सिंह का 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। कथन 1 है कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50वां, फिरोजपुर फील्ड पुनर्निर्माण फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ रुपए है। बिल्कुल सही है। इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 67 और एवं राजस्थान की हिस्सेदारी 34% है। तो तीनों ही कथन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का था? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का 3.6% था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तो जैव विविधता का तप्त स्थल जो हॉटस्पॉट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें भूमध्य सागरीय बेसिन है, मेडिटेरियन बेसिन बिल्कुल है, सुडालैंड भी है, मेडागास्कर क्षेत्र भी है, लेकिन सुलेमान कीथर श्रृंखला नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण तथा वृक्षावरण था? तो ISFR के अकॉर्डिंग
जो वनावरण और यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर जो एरिया है वो है 25.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी का सुंदर पूर्वी विस्तार जिस नाम से जाना जाता है वह है मैकॉल श्रेणी। नेक्स्ट, किसने यह प्रतिपादित किया है कि ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? तो पी कोटेश्वरम ने ये कहा था। नेक्स्ट है, रणजीत सागर बांध और तथा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो क्रमशः किन नदियों पर अवस्थित है? तो ये रावी और चेनाब इन दो नदियों पर अवस्थित है। नेक्स्ट, दिए गए कथन ए का कारण आर पर विचार करना है। तो कथन है कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल जो फ्रंट्स हैं विषुवत रेखीय या उष्णकटिबंधीय वाताग्रोह को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण भी कहा जाता है। यह वाताग्रह उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो कथन ए है वो सही है, पर कथन इसका जो कारण दे रखा है वो गलत है। अगर मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूँ तो इसका ये है कि द इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल फ्रंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, पर इसका जो रीज़न है दीज फ्रंट्स रिप्रेजेंट्स द मीटिंग ग्राउंड ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, ये गलत है।